अभी हम मौजूद हैं नरपतगंज में, और नरपतगंज में प्रत्येक वर्ष जो है यहाँ रावण दहन किया जाता है विजयादशमी के शुभ अवसर पर। और इसी बीच जो है यहाँ प्रत्येक वर्ष जो है माननीय विधायक जयप्रकाश बाबू जी मौजूद रहते हैं और यहाँ युवाओं को के जोश को तरोताज़ा करते रहते हैं। आइए इस पर क्या संदेश देंगे यहाँ के जनता को, हम माननीय विधायक महोदय से जानते हैं। इस विजयादशमी के अवसर पर क्या संदेश देंगे यहाँ की जनता को? विजयादशमी आप देख रहे हैं कि विगत 6 वर्षों से यहाँ के जो स्थानीय हमारे प्रमुख हैं श्रद्धेय मनोज यादव जी, उनके नेतृत्व में और यह विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है विगत 6 वर्षों से। और आप देखते हैं कि यह कार्यक्रम इस स्तर पर इस विशाल स्टेडियम में खचाखच भरा हुआ था, लोगों में उत्साह और उमंग था। आप देखेंगे तो पटना के गांधी मैदान से भी हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। और यह विजयादशमी का पर्व हम सब हर वर्ष बुराई पर अच्छाई का विजय के प्रतीक के रूप में मनाते हैं और हम सब बुराइयों को अपने दिल से त्याग दें, अपने हृदय से निकाल दें और माँ दुर्गा की शक्ति हमें मिले। आप आज देखा कि भक्ति जागरण में भी कह रहा था कि माँ आओ माँ दुर्गे, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। तो हमें सबों को माँ दुर्गे की आशीर्वाद की ज़रूरत है ताकि हम सब भी अपनी बुराइयों को निकाल करके, त्याग करके आपसी भाईचारे और प्रेम के साथ अपना सुखल जीवन व्यतीत करें। यही हमारी शुभकामनाएं माँ दुर्गा जी से है और उनसे यही आशीर्वाद की अपेक्षा है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे माननीय विधायक जी को, नरपतगंज के प्रमुख महोदय अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका भी प्रखंड के विकास में अहम भूमिका रहता है। जैसा कि यहाँ जो विजयादशमी के शुभ अवसर पर रावण दहन होता है, इसमें जो है इनकी अहम भूमिका होती है। जैसे कि पूर्व एपिसोड में जो है आपने विधायक महोदय से सुने थे। आइए इनकी जुबानी जानते हैं कि यहाँ के जनता जो आपके साथ मतलब कि कदम से कदम मिलाकर के चलते हैं और आप जिस आयोजन को करते हैं उसमें तत्परता दिखाते हैं, इस पर यहाँ के जनता को क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जनक्रांति चैनल वाले को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमसे पूछने का काम किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। यहाँ लगभग 6 वर्षों से रावण दहन का कार्यक्रम होता है। इसमें यहाँ के स्थानीय लोगों, नौजवानों में काफ़ी उत्साह रहती है। इनका मुख्य आयोजक हैं विवेक भगत जी और वो ही इस आयोजन का आयोजक है और इनकी हमेशा भूमिका एकदम सराहनीय रहती है। हम लोग इनके सहयोग में हमेशा रहते हैं और मेरे बच्चे जैसे हैं ही। और नरपतगंज के प्रमुख महोदय को सुन रहे थे। आइए अब जो है आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि विजयादशमी के शुभ अवसर पर यहाँ जो है रावण दहन होता है, इसी बीच जो है यहाँ के युवाओं के अंदर काफ़ी ही जोश जुनून जज्बा रहता है। और उसमें मूल रूप से आपने विधायक महोदय को, प्रमुख महोदय को सुना कि यहाँ मूल रूप से नेतृत्वकर्ता और भूमिका जो है विवेक जी का रहता है। आइए विवेक जी की जुबानी सुनाते हैं कि आप कैसे मोटिवेट होकर के इन युवाओं को कदम से कदम मिला करके चल पाते हैं और इतना बड़ा जो है जन सैलाब इस बीच जो है उमड़ पड़ती है आपके नाम पर, यहाँ के युवाओं के नाम पर। बड़े बड़े लीडरशिप आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलते हैं। आइए जानते हैं विवेक भगत जी को। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम हुआ विवेक भगत, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं वार्ड नंबर 18 और वार्ड नंबर 19 के। यह 6ठा साल हम लोगों का कार्यक्रम हुआ। हम अपने मुंह से क्या बोले, आप लोग भी देखे हैं कि कार्यक्रम यह 6ठा वर्ष भी बहुत सफलपूर्वक हम लोग का कार्यक्रम रहा। और हम लोग के एक ही गुरु हैं जिनका नाम है मनोज यादव। हमारे चाचा जी हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे सब कुछ हैं। और 6 वर्षों से जिस समय फर्स्ट बार रावण दहन का कार्यक्रम किए थे तो उस समय हमारे चाचा जी कहें कि तुम करो हम हैं, तो वो हम लोग को जो ऊर्जा देते हैं उस ऊर्जा पे जो है हम लोग कार्यक्रम को पूरा जो है शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग मनाते हैं।
हमारे गुरुजी के हम लोग शिष्य हुए। हमारे गुरुजी चाहे जिस दिशा में हो, राजनीति दिशा में हो या व्यापार दिशा में हो या हमारे पारिवारिक दिशा में, हमारे गुरुजी हमारे साथ एनी टाइम रहते हैं और उनके मार्गदर्शक पर हम लोग चलते हैं। वो हम लोगों को इतना ज़्यादा ऊर्जा भर देते हैं कि लगता है कि लगातार 10 दिन तक भी कार्यक्रम होगा तो यहाँ के युवा का जोश ख़त्म नहीं होगा। तो आप समझ रहे हैं कि युवाओं के पीछे अगर आशीष देने वाले उनके श्रेष्ठ जन अगर मजबूत होते हैं तो युवाओं की जो है ताकत कई 100 गुना बढ़ जाती है। आगे क्या संदेश देंगे जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं आज? बस हम लोगों का एक ही मकसद है, हम लोग सभी को लेकर चलते हैं, साथ लेकर चलते हैं, प्यार मोहब्बत से सब चीज़ें आप देखे हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से यह कार्यक्रम हुआ, किसी भी तरीक़ा का कोई कमी नहीं हुआ। लोकल प्रशासन का भी बहुत ज़्यादा मदद रहता है, पदाधिकारी जितने हैं उनके भी मदद रहते हैं। और हमारे युवा भाई, हमारे जितने भी युवा भाई हैं, वो भाई में तो हम अकेले हैं, लेकिन कहने के लिए हमारे पास में 5000 भाई हैं। बस उन्हीं लोगों का ताकत से यह कार्यक्रम सफल होता है। अच्छा, विजयादशमी पर क्या संदेश देंगे? विजयादशमी पर संदेश सभी आदमी का जीवन मंगलमय हो, कभी किसी तरह का कोई किसी को समस्या न हो, बस यही है। सब आदमी अच्छे से रहें, अच्छे से उनका गुजारा हो जाए। और जो कुछ हमारे जो युवा जो बहक जाते हैं उनको हम लोग जो है उनको रास्ते पर लाने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक जी है। जी जी जी, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप देख सकते हैं अभी नरपतगंज के ग्राउंड में मौजूद हैं और युवाओं का भीड़ देख लीजिए। उसके साथ ही लीडरशिप, लीडर करता, बड़े बड़े धुरंधर यहाँ मौजूद रहते हैं इस मंच पर। और इस मंच से जो आह्वान होता है तो पूरी दुनिया इसको देखती है। और आप समझ सकते हैं इस बात को कि एक कहता है कि असत पर सत्य की जीत। और अभी विवेक बाबू बोल रहे थे कि जो युवा अपने रास्ते से भटक जाते हैं उनको हम लोग लाइन पर, रास्ते पर लाने का कार्य करते हैं। तो आज के युवाओं को जगाने का श्रेय यहाँ के जो नेतृत्वकर्ता होते हैं उनको जाता है। हम आशा और विश्वास करेंगे कि आगे भी इसी तरह से यहाँ के युवाओं को सजाने संवारने का काम हमारे विधायक महोदय, हमारे यहाँ के प्रमुख महोदय और भी जो नेतृत्वकर्ता हैं, इधर रोहित बाबू भी हैं, उधर जो है विवेक बाबू भी हैं, इन सब से यही गुजारिश करेंगे कि आप यहाँ के जो युवा हैं उनको इसी तरह सींचते संवारते रहे, आगे बढ़ाते रहें और अपवाद में जो रावण है उसका दहन प्रत्येक वर्ष यूँ ही होता रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं पुनः नेक्स्ट एपिसोड में। वंदे मातरम, जय हिंद।